वसुदेव समझाई री कर लियो कर लो तुम ही हो। कर लो तुम ही हो। अब करो हृदय में सब जन्म में बेटे वसुदेव भी रो रहे हैं, देवकी भी रो रही थी। और लिखो जो ब्रह्मई मेरी लेखो। अब नार सोई होई के जाए भैया देखो। अब आज वसुदेव समझा रहे हैं। नारी बाबई समझा में अब ऐसे पुत्र देवकी तेरी गोदी में फिरिया में। अरे ऐसे लला देवकी तेरी गोदी में फिरिया कहे ना सतगुरु सोए गो कोठरिया में वाई घूरी फिरी दुनिया में। कन्हैया सोए गो बंद कोठरिया में वाई घूरी फिरी दुनिया में। अब चमके राती उजरिया में घूरी फिरी दुनिया सतगुरु सोए गो कोठरिया में घूरी फिरी दुनिया में। अरे घूरी फिरी दुनिया में पीरन घूरी फिरी दुनिया में।
कोठरिया में भाई घूरी फिरी रे दुनिया में। लेकर के चले पुत्र को, कंस के पास पहुंच गए। कंस को मैया दया आ गई। कंस ने कहा बहनों हिसाब ले जाओ इस बच्चे को, 8वें बच्चे की जरूरत है, मुझे 8वां बच्चे दे देना। माताओं भानु बागलपुर से बेटा भानु की तरफ से हार आया। लवली, अच्छा मम्मी वो पापा का नाम, अच्छा मम्मी का नाम लवली, अच्छा चलो ठीक है लिख के भेज देना, मुझे नहीं मालूम। बहन भाइयों इस तरह से इधर में समय उपरांत इधर में नारद के पास देवता पहुंच गए। कहने लगे बाबा नारद कंस को समझा दो, अगर कंस इन बच्चों को इसी तरह से वापस करता रहा तो फिर भगवान अवतार लेकर के नहीं आएगा। कलश वाली खड़ी हो जाए भैया। 22 में ध्यान रखना, नारद चले कंस की सभा में और जो कंस ने देखा बाबा नारद को एकदम दूर से ही हाथ जोड़ने लगा। बाबा नारद को कंस का प्रणाम स्वीकार हो। चरण जी कहिए बाबा नारद आज के दर से आना हुआ। चले आए मथुरा नगरी से जा रहे थे भ्रमण करते हुए, तो मैंने की कुछ कंसई की बातें पूछे। चलो बहुत अच्छा हुआ बाबा नारद। दुग्धपान करो, बताओ जलपान करोगे ये बताओ। दुग्धपान कराओ, दुग्धपान करा दीजिए बाबा नारद को मंत्री। लेकिन एक बात बताओ, शरीर कैसा कमजोर हो रहा है बाबा। जब मैंने अपनी बहन देवकी को विदा किया था तो देवताओं ने आकाशवाणी में ये कहा कि कंस जिस बहन को इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है इसका 8वां बच्चा तेरा काल होगा। कितने बच्चे हो गए? अभी तो एक ही हुआ है। कहाँ है? मैंने वापस कर दिया, थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम्हें बच्चा भी देखने को मिल जाता। क्यों? हमारा काल तो 8वां बच्चा है। देव ऋषि नारद ने एक झोली में से पुष्प निकाला और कंस के हाथ में दिया। कहा कि इसकी पंखुड़ी में गिनना कितनी पंखुड़ी? 1 2 4 5 6 7 8 है महाराज। अच्छा 8 7 6 5 4 3 2 1 बदल गया। और अब कौन सी हो गई? अब तो ये सामने वाली है। देखो जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मारो, न जाने देवकी का पहला पुत्र 8वां बन जाए, 8वां पहला हो जाए, मारते जाओ बारी बारी से। भैया आज देवकी के 6 पुत्रन को पापी कंस ने मौत के घाट पर सुलाए दो और 7वां गर्भ जब जैसे ही मैया के उदर में बच्चा आया, भगवान ने योग माया से कहा योग माया तुम 7वां गर्भ मैया का खींच के रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कर दो। जब तुम इतना काम करोगी तो कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। काहे से मालूम है? कोई काली से, कोई काली के नाम से, कोई दुर्गा, कोई चामुंडा इत्यादि नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। तो गर्भ 7वां खींच माया ने तत्काल देवी रोहिणी के उदर में कर दिया वो लाल। अब 8वें गर्भ में भगवान आने लगे। एक बात और कहें, भादों को महीना रहे, भादों को महीना रहे और
अरे नहीं तू जा बाद में अरे चलो यार बहुत जल्दी बने चलो बजाओ बहुत जल्दी आया 2 मिनट में आज कभी भी अंदाज कर लेना बहुत जल्दी आ जाओ अब यार दिलवा रहे हो तब क्या बात है क्या कर रहे हो ये कुंतेश यादव कछवाई 101 रुपए का हार डाल लें 10 रुपए मंडल के लिए अच्छा ये सतवीर सिंह यादव मछरियाई 100 रुपए हमें दे रहे हैं। राजवीर सिंह नगला देवा 501 रुपए भंडारे में 100 रुपए का हार हमारे गले में 100 रुपए हमें दे रहे हैं। केरल सिंह प्रवीण के पिताजी श्री केरल सिंह प्रवीण के पिताजी 100 रुपए गुलजारी लाल 100 रुपए सतवीर सिंह हमारे लिए दे रहे हैं। ये हमें बड़े ही सम्मान कर रहे हैं हमारा। ये 501 रुपया भागवत में और 201 रुपए का हार हमारे लिए वो 201 रुपए अमरपाल सिंह 501 रुपए अमरपाल सिंह मास्टर साहब भागवत में दान दे रहे पेड़ और ध्यान रखना। करण सनोप पुष्पेंद्र सिंह मदनपुर 100 रुपए का हार हमारे गले में। अग्निपति परिसर महाराज के भी गले में एक स्टाल कलश वाली कन्याओं के लिए ले रहे हैं। सुधीर जहां कहीं भी हो वो व्यास गद्दी के सामने आ जाए। सुधीर और बबलू यादव बाकलपुर 51 रुपए हमारे लिए। 51 रुपए परिषद भाई अग्निपति महाराज को एक टिपन कलश वाली कन्याओं के लिए ले रहे हैं। आइए